वेलकम टू टारगेट पीडीएफ। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कवर करेंगे। इससे पहले कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो भी सिलेबस है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमने कंप्लीट कर लिया है, एक बार उसको देख लेते हैं क्या क्या हम लोग का अभी बाकी है और कौन कौन सा हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ये स्पेशली जो सेशन हमारा चल रहा है ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है। तो इसमें कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर नॉलेज में आपका कंप्यूटर फंडामेंटल कंप्लीट हो गया है, हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट कर दिया है हमने, नंबर सिस्टम विंडोज़ बेसिक्स कंप्लीट कर दिया है, OSI मॉडल कंप्लीट किया है और इनके साथ साथ में कुछ और वीडियोस हैं जो इन टॉपिक से रिलेटेड हैं और इन सबको हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम लोग देखेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आज हम लोग कवर करेंगे। इसी वन बाय वन करके हम ये पूरा सिलेबस पूरी सिलेबस की वीडियो बनाऊंगा और इसे कंप्लीट कवर करूंगा। और इसमें से कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा जो इससे बाहर का हो, इसकी तो गारंटी है। तो धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे, बट ये कंप्लीट हम लोग कवर करेंगे विथ MCQs। तो अभी बहुत ज़्यादा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपका 4 या 5 टॉपिक कंप्लीट हुआ है। तो अभी इसे ज्वाइन हो जाइए और हम इस सभी टॉपिक को एक एक करके कंप्लीट करेंगे और साथ साथ में हम MCQs भी देंगे। MCQs की प्रैक्टिस ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करने की वेबसाइट है हमारी, वहाँ से भी आप अपना रैंक एनालिसिस कर सकते हैं कि किस हद तक ये आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है। तो चलिए सेशन देखते कंप्लीट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर, जहाँ पर हम ये समझेंगे कि इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो इनपुट डिवाइस होता क्या है। इनपुट डिवाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इनपुट डिवाइस एक ऐसी डिवाइस कंप्यूटर की होती है जिसका सबसे पहले इंटरफेस यूज़र का होता है, यानी इंटरेक्शन सबसे पहले यूज़र इनपुट डिवाइसेस से करता है। कंप्यूटर में हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, ये दो चीज़ें होती हैं बेसिकली, और प्लस तीसरा हमारा यूज़र होता है जो लाइववेयर कहा जाता है। तो यहाँ पर हार्डवेयर इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस सब के सब किस में आती हैं, हार्डवेयर में आती हैं। यहाँ सॉफ्टवेयर की कोई बातचीत नहीं होगी, ठीक है। सॉफ्टवेयर का अलग से सेशन चलेगा। चूँकि हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पढ़ रहे हैं तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो होती है ना वो आपका हार्डवेयर में आती हैं। अ कंप्यूटर वर्क्स बाय एक्सेप्टिंग डेटा, प्रोसेसिंग इट, स्टोरिंग इट एंड प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स। टू परफॉर्म दीज टास्क कंप्यूटर यूज इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब चलिए इसको समझते हैं। पहले आपका कंप्यूटर दो चीज़ से मिलकर बना होता है, एक तो हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर से। तो हार्डवेयर में कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं, किस तरह की डिवाइसेस आती हैं। आपका जो हार्डवेयर है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक आपका सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। अब हार्डवेयर में क्या क्या होता है, एक होता है इनपुट डिवाइसेस, दूसरा प्रोसेसिंग डिवाइसेस और तीसरा आउटपुट। तो कंप्यूटर हमारा इन 3 तरह के हार्डवेयर्स का इस्तेमाल करता है किसी भी तरह की प्रोसेसिंग के लिए। एक इनपुट जो आपका एग्जांपल अगर हम देखें तो माउस और कीबोर्ड हो जाता है। प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो हमारा प्रोसेसिंग एक ही डिवाइस होती है जो कि हमारा CPU होता है,
CPU, और तीसरा हमारा होता है आउटपुट डिवाइस, यानी कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सारी चीज़ें। तो अगर हम ये देखा जाए कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो कर रहा है हमारा कंप्यूटर, पहला हो जाएगा इनपुट, दूसरा हो जाएगा प्रोसेसिंग, तीसरा हो जाएगा आउटपुट। तो इसी वजह से कहा जाता है ना कि हमारा कंप्यूटर IPO साइकिल फॉलो करता है किसी भी प्रोसेसिंग में। तो इनपुट हमारा जो है कीबोर्ड माउस से, प्रोसेसिंग हमारा CPU से, और आउटपुट हमारा मॉनिटर या प्रिंटर या स्पीकर से। तो इन डिवाइसेस का यूज़ हमारा कंप्यूटर करता है किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने में। ठीक है, अब यहाँ देखिए इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या आती हैं। पहले हम इनपुट डिवाइस कवर करेंगे। इनपुट डिवाइस मतलब जिससे हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, डेटा फीड करते हैं। इनपुट डिवाइसेस कॉमनली तो इनपुट डिवाइसेस का नाम आता ही आपके दिमाग में माउस और कीबोर्ड आना चाहिए। माउस और कीबोर्ड दो चीज़ें तो आनी ही चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करी जाने वाली इनपुट डिवाइसेस। तो माउस जो है, अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। इनपुट डिवाइसेस आर हार्डवेयर डिवाइसेस यूज्ड टू इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर। अब यहाँ पर दो बातें कह रहा है, एक इंस्ट्रक्शन और डेटा। तो समझते हैं इंस्ट्रक्शन क्या होता है और डेटा क्या होता है। देखिए, अगर मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कंप्यूटर से हमको दो चीज़ें देनी हैं, 2 और 5। अब इनको कंप्यूटर को अगर हम फीड करते हैं, ये दोनों डेटा हो गए। 2 और 5 को अगर कंप्यूटर को हम फीड करते हैं तो पूछा जाए कि इससे रिजल्ट क्या आएगा, 2 और 5 से रिजल्ट क्या आएगा। अगर 2 और 5 हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं तो कंप्यूटर हमारा क्या रिजल्ट देगा। तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि 2 और 5 का करना क्या है ये तो हमने बताया ही नहीं। 2 हमारा डेटा है, 5 हमारा डेटा है, लेकिन इन डेटा से हम रिजल्ट अगर पूछ रहे हैं तो रिजल्ट हमारा कंप्यूटर नहीं दे पाएगा, या आप भी नहीं दे पाएंगे। अगर आपसे कहा जाए मैं आपको 2 और 5 दे रहा हूँ, बताइए रिजल्ट क्या आएगा, तो आप ये बिल्कुल नहीं बता पाओगे कि 2 और 5 से रिजल्ट क्या आएगा, जब तक कि मैं ये ना बताऊँ कि 2 और 5 का करना क्या है। जैसे 2 है और 5 है, तो मैंने कह दिया आपसे कि 2 और 5 को प्लस करो, तो प्लस जब हमने बता दिया तो आप तुरंत बता दोगे हमको कि 7 आएगा। लेकिन जब तक हमने प्लस को नहीं बताया कि क्या करना है, इन 2 और 5 जो डेटा हमारा इसका करना क्या है, तब तक आप रिजल्ट नहीं बता पाओगे। तो 2 हमारा यहाँ पर डेटा है, 5 ही हमारा डेटा है, लेकिन यहाँ जो प्लस दिया हुआ ना, ये आपका इंस्ट्रक्शन हो गया। यानी इंस्ट्रक्शन बताता है कि डेटा का करना क्या है। तो कंप्यूटर को केवल डेटा नहीं चाहिए, कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए केवल डेटा नहीं चाहिए, डेटा के साथ साथ में हमें जो है क्या चाहिए होता है, इंस्ट्रक्शन भी देना पड़ता है। यानी कंप्यूटर को जब भी आप फीड करेंगे तो आपको दो चीज़ें देनी पड़ेंगी, एक तो डेटा, दूसरा इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन देने का तरीका अलग अलग हो सकता है, या तो प्रोग्राम के थ्रू हो सकता है, या तो जो है सेल्फ कमांड हो सकता है माउस से क्लिक करके। तो बिना इंस्ट्रक्शन के आपके डेटा का कंप्यूटर हमारा कुछ कर ही नहीं सकता है। तो एक चीज़ यहाँ पर याद होना चाहिए कि कंप्यूटर को केवल डेटा नहीं, डेटा के साथ साथ में क्या चाहिए, इंस्ट्रक्शन भी चाहिए किसी भी तरह की प्रोसेसिंग के लिए। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको, एक डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देना पड़ता है। अब जो एक चीज़ और हम यहाँ पर बता दें, कंप्यूटर में मैंने बताया था आपको कि एक इनपुट डिवाइस होती है, फिर CPU हमारा होता है जहाँ पर प्रोसेस होता है, और तीसरा जो हमारा होता है आउटपुट होता है। तो अगर यहाँ पर 2 और 5 हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया तो CPU के अंदर जब जाता है ना, CPU 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, MU, ALU और CU।
तो इनका काम मैंने बताया था सुपरवाइजिंग करना, डेटा का फ्लो कंट्रोल करना, ये डेटा को स्टोर करना है। लेकिन ये जो है ALU, यहाँ पर दो तरह के काम होते हैं, एक लॉजिकल एक न्यूमेरिकल। तो 2 और 5 हमारा किस तरह का काम है, न्यूमेरिकल है। तो A यानी कि अर्थमेटिकल पार्ट हमारा इसको एग्जीक्यूट करेगा, लॉजिकल पार्ट होल्ड करेगा। लॉजिकल पार्ट का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये हमारा जो है टाइप के हिसाब से CPU प्रोसेस करता है। कॉमन इनपुट डिवाइसेस, कौन कौन सी डिवाइसेस ऐसी हैं जो बहुत ही कॉमन है, हर एक कंप्यूटर में लगभग यूज़ होती हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या होता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड। कोई भी कंप्यूटर होगा उसमें आपको कीबोर्ड देखने को मिलेगा ही, क्योंकि कंप्यूटर को क्या चाहिए होता है, इंस्ट्रक्शन और डेटा। बिना डेटा और इंस्ट्रक्शन का हमारा कंप्यूटर कोई काम करेगा ही नहीं। और इंस्ट्रक्शन और डेटा हमारा जो है वो कहाँ से मिलेगा, कीबोर्ड से मिलेगा। यूज टू एंटर टेक्स्ट, नंबर्स एंड कमांड्स। स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 to 105 कीज़। 104 से लेके 105 तक का जो है आपका इसमें कीज़ हो सकते हैं। तो ये कभी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि एक कीबोर्ड में कितनी बटन होती है, ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये कीबोर्ड अलग अलग तरह के आते हैं। तो यहाँ पर ये कह पाना कि कौन से कीबोर्ड में कितनी बटन है ये फिक्स नहीं रहता है। तो इस वजह से इस पर कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा कि कौन से कीबोर्ड में कितनी बटन होती है। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक आपके पास डेटा होना चाहिए कि हाँ लगभग कितनी कीज़ होती हैं एक कीबोर्ड में। टाइप्स ऑफ कीज़, कितने तरह की कीज़ होती हैं ये आपको समझना ज़रूरी होता है कि कितनी कीज़ होती हैं, मतलब कौन कौन से तरह की कीज़ होती हैं, कितने टाइप की कीज़ होती हैं। पहला समझ लेते हैं हमारा अल्फ़ाबेट कीज़। तो अल्फ़ाबेट अगर हमको टाइप करना है तो A to Z तो हमको चाहिए ही चाहिए। ये बटन फिक्स यानी कि 26 हमारी ये हो जाती हैं। नंबर कीज़, कोई भी नंबर टाइप करेंगे 0 से 9 के बीच में कीज़ हमको यूज़ करना ही करना है, तो ये हमारा 10 कीज़ हो जाती हैं। फंक्शन कीज़ हमारा F1 से लेकर के F12 तक हमारा जो है ये हो जाता है, F12 तक यानी कि 12 की ये हो जाती हैं। कंट्रोल कीज़, आल्ट कीज़, शिफ्ट कीज़, तो ये लॉन्ग और शॉर्ट कीबोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि कंट्रोल की कितनी होगी। वैसे कॉमनली 2 होती हैं, 2 कंट्रोल की होती हैं जिसको हम CTRL बोलते हैं। आल्ट की भी 2 होती हैं, 2 होती हैं, और शिफ्ट की भी 2 होती हैं। क्योंकि टाइपिंग दोनों हाथ से होती है, तो टाइपिंग दोनों हाथ से होने की वजह से इन कंट्रोल और आल्ट और शिफ्ट कीज़ का जो है 2 होना ज़रूरी होता है। तो नेविगेशन कीज़ कितनी होती है, नेविगेशन एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक लेफ़्ट साइड, एक राइट साइड। तो ये 4 तरह के नेविगेशन कीज़ हो जाती हैं हमारे। कुल नेविगेशन कीज़ कितने हो गए, 4 हो गए। लेफ़्ट, राइट, टॉप, अप, डाउन, 4 तरह के हमारे नेविगेशन कीज़ हो जाती हैं। माउस पॉइंटिंग डिवाइस होती है। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब क्लिक करना, जैसे स्क्रीन पे आपको आइकॉन दिखाई देता है तो आप माउस पॉइंटर से पॉइंटर ले जाते हैं और क्लिक कर देते हैं, तो क्लिक करने के बाद वो ओपन हो जाता है। तो माउस के बारे में थोड़ी सी बात हम समझ लेते हैं यहाँ पर। सपोज़ ये आपका माउस है, यहाँ पर डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा। तो ये माउस है और ये इसका वायर है। तो यहाँ पर ये जो बटन होती है इसको हम बोलते हैं राइट की और इसको लेफ़्ट की बोलते हैं। लेफ़्ट की को हम सिंगल क्लिक करते हैं तो क्या होता है, 2 तरह के क्लिक हमारे यहाँ पर होते हैं लेफ़्ट की के साथ। एक होता है सिंगल और दूसरा होता है डबल क्लिक। सिंगल क्लिक से सिलेक्शन होता है
और डबल क्लिक से एक्टिवेशन। ठीक है, तो ये दो तरह के हमारे जो है क्लिक होते हैं लेफ़्ट बटन के, और राइट बटन केवल हमारा जो है ऑप्शन के लिए होती है। जब भी हम क्लिक करेंगे तो हमारा ऑप्शन मेन्यू खुल करके आता है, जिससे भी रिलेटेड आप जहाँ पे भी पॉइंट किए हैं माउस को, उससे रिलेटेड हमारा जितने ऑप्शन अवेलेबल होते हैं वो खुल जाते हैं। तो ये माउस की दो बटन्स हो जाती हैं, बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है, नीचे एक लेज़र लाइट होती है, जिससे वो सेंस करता है कि किस कोऑर्डिनेट पे हमको पॉइंटर को मूव करना है। किसने इन्वेंट किया था? डगलस एंजलबर्ट ने किया था। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डगलस एंजलबर्ट, ये जो है क्वेश्चन पूछा भी गया है और आप इसको याद रखेंगे। कितने तरह के माउस होते हैं? 3 तरह के। एक मैकेनिकल होता है, मैकेनिकल में पहले जो है बॉल होती थी नीचे, जहाँ पर लेज़र लाइट होती है सेंस करने के लिए, वहाँ पर बॉल होती थी। तो वो जो है पूरी तरीके से क्या था हमारा मैकेनिकल, पुराना टेक्नोलॉजी है ये। ऑप्टिकल माउस, जिसमें नीचे सेंसर लगा रहता है, लेज़र लाइट। और वायरलेस मतलब कि माउस, ब्लूटूथ माउस आजकल आ रहा है, तो उसको हम वायरलेस माउस कहते हैं। स्कैनर है इसके बाद हमारा। स्कैनर का काम क्या होता है? डॉक्यूमेंट, फ़ोटोज़ को स्कैन करना और कंप्यूटर में भेजना। तो कंप्यूटर में भेजने की जब जहाँ पे भी बात आएगी तो वो सब क्या कहलाती हैं? इनपुट कहलाती हैं। तभी तो फ़िलहाल हम इनपुट डिवाइसेस ही जो है पढ़ रहे हैं। तो स्कैनर क्या करता है? डॉक्यूमेंट या फ़ोटो या पेपर जो भी हम इसके अंदर डालते हैं, इसके फ्लिप पैड के अंदर, तो वहाँ से क्या करता है? ये स्कैन करता है और कंप्यूटर में डिजिटल डेटा सेंड करता है, डिजिटल कॉपी। ठीक है, तो स्कैनिंग के लिए विशेष करके यूज़ होता है। फॉर्म जब भी आप भरते हैं तो जो जनसेवा वाले होते हैं वो अपना स्कैन करते हैं आपके डॉक्यूमेंट को और अपलोड करते हैं, तो वही काम हमारा स्कैनर का होता है। फ्लैट बेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर और ड्रम स्कैनर। तो ये स्कैनर के टाइप हैं, इनको याद करना है आपको। फ्लैट बेड, हैंड हेल्ड और ड्रम। तो ये जो है 3 तरह के हमारा जो है स्कैनर हो जाते हैं। माइक्रोफोन वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है, यूज टू इनपुट साउंड एंड वॉइस इन कंप्यूटर। कॉमनली यूज्ड ऑनलाइन मीटिंग्स एंड वॉइस रिकॉर्डिंग। तो ये इसका पर्पस हो गया। फिर इसके बाद आता है हमारा वेबकैम। वेबकैम ये तो बहुत ही कॉमन डिवाइस है। आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो सबसे पहले जब एंट्री होती है तो आपने देखा होगा कि कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे रहते हैं, आप पे कैमरा लगाए रहते हैं, आपका फ़ोटो खींचते हैं, आपको वेरीफाई करते हैं। तो वो क्या काम है? वो जो है हमारा वेबकैम से ही होता है। यूज्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए होता है और इमेज वीडियो कैप्चर करने के लिए होता है। जॉयस्टिक तो पहले याद आता है, ये जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए, आपने खेला भी होगा शायद। तो ऐसे डिवाइस होती थी, इसको हाथ में पकड़ते थे और इसको जैसे नेविगेट करते थे, इसमें बटन्स भी होती थी और माउस पॉइंटर या फिर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये खास करके क्या है, गेमिंग एंड सिमुलेशंस में यूज़ किया जाता था। ये लाइट पेन का काम क्या है? लाइट पेन जो है पेन शेप्ड डिवाइस यूज टू ड्रॉ डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन पर डायरेक्टली ड्रॉ करने के लिए हम लाइट पेन का यूज़ करते हैं। बिल्कुल पेन की तरह से होता है, ये पेन की तरह से, और पीछे इसमें वायर होते हैं और ये जाके सीपीयू में हमारा लग जाता है। और ये जो है यूज़ किया जाता है किसके लिए? किसी भी टैबलेट या स्क्रीन पर ड्रॉ करने के लिए खास करके। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। ओके, ट्रैक बॉल क्या है? सिमिलर टू माउस बट रिमेन्स स्टेशनरी। अब माउस में क्या करते हैं? माउस में जो है, माउस यहाँ पर मैंने आपको बताया था
टाइप्स ऑफ यूज लग रहा है, डिलीट कर दी। तो ट्रैक बाल, जैसे मान लीजिए ये आपका माउस है, तो इसमें नीचे क्या होता है कि ये पूरा पार्ट जो है स्टेशनरी होता है, मतलब ये फिक्स रहता है। और यहाँ पे बॉल होगा जिसको आपको क्या करना होता है, इसको मूव करेंगे तो आपका पॉइंटर मूव करेगा, यानी कि ये ट्रैक बॉल होता है। इसमें बाकी सारे पार्ट जो है फिक्स होते हैं। अब माउस में क्या होता है कि बाकी सारे पार्ट फिक्स नहीं होते हैं, उसको हाथ में पकड़ करके आप घुमाते हैं तो माउस का जो नीचे का बॉल होता है वो मूव करता है। तो बाकी सारे पार्ट यानी कि जो हाथ में पकड़ते हैं माउस के पोर्शन को, उसको हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, वो पोर्शन फिक्स होता है और फिंगर से हम ट्रैक जो बॉल होता है उसको हम स्क्रॉल करते हैं। टच स्क्रीन allow users to interact directly with display। तो ATM में भी आपने देखा होगा और लैपटॉप भी आ रहे हैं और टैबलेट, तो आप टैबलेट और मोबाइल तो बहुत बढ़िया एग्जांपल है टच स्क्रीन का, तो इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत तो है नहीं। बारकोड रीडर, ये सिटी मॉल वगैरह यानी किसी भी मॉल में जाएंगे तो जब भी अपना परचेजिंग करते हैं, ख़रीदारी करते हैं, तो बाद में पेमेंट करते समय आप देखते होंगे कि वहाँ पर जो है एक हाथ में लिए रहते हैं स्कैनर टाइप, उसी से क्या करते हैं, आपका स्कैन करते हैं जो बारकोड होता है और पेमेंट आपका उसी से हो जाता है, यानी कि आपका जो प्राइस डिटेल्स वगैरह वहाँ से ले लेते हैं प्रोडक्ट का। तो रीड्स बारकोड इंफॉर्मेशन कॉमनली यूज्ड इन सुपरमार्केट्स। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर तो रिपीट करता है लेकिन रिकॉग्निशन की जगह पे अलग अलग वर्ड्स दे देता है। तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज भी नहीं होगा और रीडर भी नहीं होगा। अक्सर जो है ये गलतियाँ हो जाती हैं कि रिकॉग्निशन की जगह पे हम रीडर लगा देते हैं, तो रीडर नहीं होता है, रिकॉग्निशन होता है, इसको भूलना नहीं है। यहाँ गलती अक्सर हो जाती है कि रिकॉग्निशन की जगह पे हम रीडर लगा देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसको। इसी तरीके से क्या है, कन्वर्ट प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू एडिटेबल डिजिटल टेक्स्ट। तो इसका काम क्या होता है, प्रिंटेड कंटेंट को डिजिटल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना। OMR क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ये तो जो MR शीट वगैरह मिलती है आप लोगों को एग्ज़ाम में आंसर्स लिखने के लिए, तो उसमें बॉल बनाते हैं, तो वही हमारा क्या है OMR, उसको जो रीड करता है उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशंस। रीड्स मार्क्ड आंसर ऑन OMR शीट्स। MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका काम क्या होता है, बैंक में चेक रीड करने के लिए होता है। चेक में जो है मैग्नेटिक इंक से कुछ जो है टेढ़े मेढ़े अक्षर लिखे रहते हैं, तो उन्हीं को क्या करने के लिए होता है, ये रीड करने के लिए, ये चेक को प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। बायोमेट्रिक डिवाइस, उसमें आपका जो है ये भी आपको पता ही होगा, बार बार आपका बायोमेट्रिक होता है एग्ज़ाम में, तो उसमें आई रेटिना स्कैन होता है, फिंगर स्कैन होता है, फेस स्कैन होता है, तो इन सब सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, बायोमेट्रिक डिवाइस, जिस डिवाइस से होता है ये। अब आते हैं सेकंड पोर्शन में, आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं और क्या होती हैं। आउटपुट डिवाइसेस आर डिस्प्ले द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर टू यूज़र। तो यूज़र क्या करता है, आउटपुट डिवाइस से जो है हमारा देखता है कि क्या हमारा रिजल्ट आया है कंप्यूटर से, जो भी हमने काम दिया था। एन आउटपुट डिवाइस इज़ हार्डवेयर दैट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर एंड प्रेजेंट इट टू यूज़र। कौन कौन से कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, मॉनिटर, डिस्प्ले टेक्स्ट, इमेज एंड वीडियोस। तो मॉनिटर जो है हमारा आउटपुट डिवाइस होता ही है, और ये भी जो रिजल्ट रहता है CPU की तरफ से जो भी आता है रिजल्ट हमारे टास्क का, उसे डिस्प्ले करता है। कितने तरह का होता है ये इंपॉर्टेंट है आपका, CRT, कैथोड रेज ट्यूब, एग्ज़ाम में पूछता है ये, कैथोड रेज ट्यूब। ये ऐसे दिखता है, पुराना जो मॉनिटर आता था ऐसे, आप लोग देखे होंगे, ये पुराना मॉनिटर है,
यहाँ पे ऐसे होता था, बड़ा सा टीवी की तरह से होता था, लेकिन जो है हैवी होता था और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ज़्यादा करता था ये। ठीक है, CRT है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम तो होती ही है। LCD मॉनिटर, तो LCD का क्या हो जाता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD का फुल फॉर्म क्या हो गया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो इसका फुल फॉर्म हो गया। क्या होता है ये, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। LCD क्या बेनिफिट इसके हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। CRT का ये तो हो गया हमारा मॉनिटर, होल्डर टाइप कंप्यूटर मॉनिटर दैट यूजेस, ये मिस्टेक से यहाँ पर टाइप हो गया है। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है, गुड कलर रिप्रोडक्शन, मतलब इसकी ख़ास बात ये थी ना CRT मॉनिटर की कि इसमें कलर विज़न बहुत अच्छा आता है। अभी भी जो है बहुत सारे फ़ोटो एडिटर या फिर जो फ़ोटोशॉप की दुकानें होती हैं जहाँ पर फ़ोटो वगैरह कैप्चर करवाया जाता है, वहाँ पर इसका अभी भी यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें कलर बहुत क्लियर आता है। बहुत सारी जो कलर डेंसिटी बहुत अच्छी होती है इसकी। ठीक है, वाइड व्यूइंग एंगल्स, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, सपोर्ट्स मल्टीपल रिजोल्यूशंस, तो ये सब खास बातें इसकी थी CRT की। तो फ़िलहाल CRT का अब खेल ख़त्म हो गया है, अब ये यूज़ नहीं होता है। बल्कि हैवी कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट मोर हीट, ऑक्यूपाइज मोर डेस्क स्पेस, कैन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। LED मॉनिटर क्या होता है, LED मॉनिटर लाइट एमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म है, is a type of LCD monitor that uses LEDs for backlighting instead of CCFL यानी कि कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लैम्प टेक्नोलॉजी। तो ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है इसका CCFL का। तो क्या क्या फ़ीचर हैं इसके, थिन है, लाइट वेट है, लोअर पावर कंजप्शन है, ब्राइट एंड क्लियर डिस्प्ले, बेटर कलर क्वालिटी, होल्डर देन LCD, लॉन्गर लाइफ स्पैन। तो लाइफ तो ज़्यादा इसकी होगी ही होगी क्योंकि यहाँ पे हीट जनरेट कम करता है, तो जहाँ पे हीट जनरेट होता है ना इलेक्ट्रिकल पार्ट ज़्यादा वहाँ पे ख़राब होते हैं। तो एडवांटेज क्या है, एनर्जी एफिशिएंट, ये सब सारी चीज़ें हैं, इसको आपको याद करनी, दिमाग में रखनी है इस चीज़ को। अब बात जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो हमारा मॉनिटर आ रहा है OLED, ये इम्पोर्टेंट है। NOLED यानी कि ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ये जो हाई क्वालिटी पिक्चर डिस्प्ले करती है ना जो मॉनिटर्स, उनको हम OLED से गेमिंग के लिए विशेष करके यूज़ करते हैं। ठीक है, display technology in which each pixel generates its own light। तो इसमें क्या होता है ना कि बाकी सारे मॉनिटर में बैकलाइट चाहिए होती थी LED को, जो भी पिक्सल्स होते हैं उनको ब्राइट करने के लिए, ब्राइटनेस यानी कि ब्राइट होने के लिए, कलर जनरेट करने के लिए बैकलाइट चाहिए होता था। लेकिन जो OLED मॉनिटर होता है उसमें क्या होता है ना कि हर एक पिक्सल खुद जो है अपना लाइट जनरेट करता है, तो ये खास बात होती है इसमें। ट्रू ब्लैक पिक्सल्स दैट आर टर्न्ड ऑफ एमिट नो लाइट एट ऑल, तो ये प्योरली ब्लैक होता है, यानी कि जब ये ऑफ रहेंगे तो पूरा एकदम ब्लैक रहेगा स्क्रीन, कोई लाइट एमिटिंग नहीं होगी। हाई कंट्रास्ट रेशियो कलर अपीयर्स मोर वाइब्रेंट एंड रियलिस्टिक, तो ये जो है आपका खास करके इसको हम कहते हैं कि 3D डिज़ाइन है, 3D टीवी है, तो उसमें जो हमारे
यही टीवी होती है या यही मॉनिटर होता है जिसमें हाई क्वालिटी जो है अपीयरेंस होता है। फास्ट रिस्पॉन्स टाइम सुटेबल फॉर गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग, तो ये खास करके वीडियो एडिटिंग और गेमिंग के लिए यूज़ होता है। स्लिम होता है, लाइट वेट होता है और ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ बैकलाइट, बैकलाइट नहीं यूज़ होती है ना, तो उसके लिए अलग से टेक्नोलॉजी पीछे नहीं लगती है ताकि हमारा टीवी मोटी हो जाए। तो ये पतला होता है पूरी तरीके से। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, हायर प्राइस पॉइंट, बर्न इन इशू, मतलब इसमें इसकी दिक्कत क्या है कि एक तो प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, प्राइस क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है बाकी एलईडीज़ के कंपैरिजन में। और सबसे बड़ी समस्या ये है इसकी कि जो हर एक पिक्सल खुद का लाइट जनरेट करता है, तो जाहिर सी बात है कि ऑफ होने के बाद a static image display for a long time can leave the permanent imprints on the screen। तो अगर कोई सीन, अगर कोई पिक्चर एक ही मतलब स्टेबल हो जाए, रुक जाए अगर टीवी में कुछ देर के लिए या मॉनिटर में, तो वो अपना स्पॉट छोड़ देता है इसके डिस्प्ले पर, परमानेंट स्पॉट। ये इसकी प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है ना कि जो सीन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो रुक जाता है, तो अगर ये कुछ देर तक के लिए रुक जाता है स्क्रीन पर कोई इमेज या पिक्चर, तो उसका स्पॉट ये परमानेंट छोड़ देगा स्क्रीन पर, जो कि आपको बंद करने के बाद भी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। ये समस्या इसकी है। अगली चीज़ है हमारा प्रिंटर आउटपुट डिवाइसेस में। पहला मॉनिटर हो गया, दूसरा प्रिंटर। प्रोड्यूस हार्ड कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट, इसके बारे में पता ही है। टाइप्स जानना ज़रूरी है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है ना कि हैमर्स होते हैं, ये आवाज़ करते हैं प्रिंटिंग के टाइम पे, तो इसमें इंकजेट होते हैं, हेड होते हैं, तो वो हमारे पेपर्स पर क्या करते हैं, मूव करते हैं, स्ट्राइक करते हैं इंक को। तो जो है या तो स्ट्राइक रिबन पर करते हैं या तो हेड उसका स्ट्राइक करता है, तो जो हैमर होते हैं, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो ना इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ना, इसमें ये समझ लीजिए कि छोटे छोटे हैमर्स होते हैं जो रिबन और पेज के हैमर और पेज के बीच में रिबन होता है, और ये इस पे हिट करते हैं तो ये इस पे स्पॉट पड़ जाता है लेटर का, जो भी हमारे डॉट या लेटर का। तो इनकी दिक्कत ये है कि ये इनमें हैमर्स होते हैं, और सबसे ख़ास बात कि जब भी ये प्रिंट करते हैं तो आवाज़ आती है इनसे, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर, तो इनमें क्या है, ये सब के सब इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, प्रिंट विदाउट स्ट्राइकिंग, इंकजेट, लेज़र और थर्मल प्रिंटर, ये क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगली डिवाइस है हमारा स्पीकर। स्पीकर का काम क्या होता है, प्रोड्यूस साउंड आउटपुट, साउंड आउटपुट देता है हमारा ये स्पीकर। हेडफोन्स, पर्सनल ऑडियो आउटपुट, ये भी स्पीकर का ही जो है तरह से ही है। प्रोजेक्टर, डिस्प्ले कंप्यूटर आउटपुट ऑन द लार्ज स्क्रीन, तो ये हमने देखा ही है, क्लासेस में लगी रहती हैं, तो ये बड़े स्क्रीन पर जो है आउटपुट हमारा प्रोड्यूस करते हैं। प्लॉटर, प्रिंटर का ही बड़ा रूप होता है, पोस्टर, बैनर, ये सब सारी चीज़ें प्रिंट करते हैं। ड्रम प्लॉटर, फ्लैटबेड प्लॉटर, ये दो तरह के इसके टाइप होते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बोथ, कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करती हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल हमने दे रखा है, जैसे डिवाइस टच स्क्रीन क्या है, इनपुट आउटपुट दोनों है कि नहीं है, तो दोनों है। मॉडेम क्या है, इनपुट एंड आउटपुट दोनों देता है ये। नेटवर्क कार्ड, इनपुट आउटपुट दोनों है। पेन ड्राइव, इनपुट आउटपुट दोनों है। हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट दोनों है। डीवीडी, सीडी, ये क्या है, इनपुट आउटपुट दोनों है।
तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखना है, एग्जाम्पल में पूछ सकता है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन सी डिवाइसेस इनपुट या आउटपुट दोनों हैं। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा आप लोग। डिफरेंसेस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये क्या है? इंटर डेटा इनटू कंप्यूटर, ये डिस्प्ले प्रोसेस्ड डेटा। सेंड इंफॉर्मेशन टू सीपीयू, रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीपीयू। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। कुछ एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं अभी तक, कॉमन क्वेश्चंस, विच डिवाइस नोन एज प्राइमरी इनपुट डिवाइस, आपका कीबोर्ड होता है। विच डिवाइस इज़ यूज टू रीड बारकोड्स, तो बारकोड रीडर हमारा होता है। विच डिवाइस इज़ यूज्ड इन बैंक्स फॉर चेक प्रोसेसिंग, तो आपका MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, नॉट रीडर। OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर रिकॉग्निशन यहाँ पर। ठीक है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। विच आउटपुट डिवाइस इज प्रोड्यूस हार्ड कॉपी, तो प्रिंटर होता है। अच्छा, मॉनिटर और प्रिंटर किस तरह के आउटपुट डिवाइसेस हैं? मॉनिटर किस तरह का, प्रिंटर और मॉनिटर किस तरह के आउटपुट डिवाइस हैं? प्रिंटर हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है और मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है, क्योंकि जो मॉनिटर का आउटपुट होता है वो हार्ड नहीं होता है। ठीक है, विच डिवाइस इज़ बोथ इनपुट एंड आउटपुट, टच स्क्रीन। विच डिवाइस इज़ यूज्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेबकैम। विच डिवाइस इज़ यूज्ड टू इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग्स, तब हमारा प्लॉटर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक डिवीज़न हो गया। देखिए, इसमें से इनपुट डिवाइसेस, इन इनपुट डिवाइसेस को आप लोग याद कर डालेंगे। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, बारकोड रीडर, OCR, MICR, OMR, बायोमेट्रिक डिवाइसेस। तो ये इनपुट डिवाइसेस हो जाती हैं। आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर एंड प्लॉटर। इनपुट आउटपुट दोनों में जो होती हैं, टच स्क्रीन, मॉडेम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव एंड नेटवर्क कार्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब सारी चीज़ें हमारा जो है इस सेशन में इतना ही। और ये जितना हमने बताया है इनपुट आउटपुट से, इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इसको तैयार कर लेंगे तो एकदम बिल्कुल, अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से क्वेश्चन बनता है तो 100% गारंटी है कि आप उसको कर डालोगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप पर कि आप इसको कितने अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। तो सिलेबस मैंने आपको दिखाया ही है, कुछ चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो उसे आप लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है। और जो बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो विद इन टाइम ये कंप्लीट होता जाएगा। कि 1 डे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो भूल जाएगा। तो आप धीरे धीरे स्मूथली पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और एक चीज़ बता दें कि जब भी आपको प्रैक्टिस करनी हो कि कितनी हमारी तैयारी हो गई है, तो test.targetpdf.in डालना नहीं भूलिएगा। इस पे आप अपना टेस्ट दे सकते हैं, आप अपना लेवल चेक कर लेंगे कि हाँ कितना हमारी तैयारी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।